नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता एक बार फिर सामने आई है। पार्टी में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, यह एक बार फिर साबित हो गया है। कांग्रेस के नेता अपने बयानों से सारी मर्यादाओं को तार तार कर दे रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी के एक महिला नेता के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, वह पार्टी की महिलाओं के प्रति सोच को उजागर करती है। मध्य प्रदेश के डबरा में कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश राजे के लिए प्रचार करने पहुंचे कमलनाथ ने कहा, सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। यह उसके जैसे नहीं है। क्या है उसका नाम? मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। यह क्या आइटम है? कमलनाथ ने इसके पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया था। कमलनाथ को सजावट का सामान कहा था। महिलाओं को कमलनाथ ने सजावट का सामान कहा था। दरअसल पत्रकारों ने जब उनसे विधानसभा चुनाव में कम महिला प्रत्याशी उतारने के बारे में सवाल किया तो कमलनाथ ने कह दिया कि उन्होंने महिलाओं को सजावट और कोटे के आधार पर टिकट नहीं दिए हैं। इस तरह के बयानों से कमलनाथ एक बार फिर घिर चुके हैं और बीजेपी बुरी तरह से उन्हें लपेटने का काम कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं कमलनाथ का वो बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम? जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? तो एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आइटम वाले बयान पर अब अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि कल मैंने कुछ कह दिया था, मुझे तो नाम याद नहीं था, आज भी याद नहीं है। शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन पर कि मैंने किसी का अपमान किया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ सिर्फ पोल खोलता हूं। कल मैंने कुछ कह दिया था, हाँ, कोई अपमान सोच से नहीं कहा था। मुझे तो नाम नहीं याद था, आज भी जिसका नाम नहीं याद है उसे कुछ कह दूं मैं? हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राधारमण सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का अपमान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता, आपको बोलने का कुछ नहीं है। आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, इसलिए आप कुछ ना कुछ कभी कहते हैं कमलनाथ कोको कोला पीते हैं। अरे यार, मैं पीता हूं कोको कोला। अगर कोको कोला पीना बंद कर लूंगा तो किसानों का की आत्महत्या बंद हो जाएगी, क्या नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है आज की, ये इनका हाल है। पहचान जाइएगा आज की। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है, उत्तम का नहीं है। तो उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर विवाद जारी है। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांकेतिक मौन व्रत रखा। इसके बाद उन्होंने कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मामले में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखेंगे और कमलनाथ पर क्या एक्शन लिया गया है इसके बारे में पूछेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने बेशर्मी की हद पार कर दी है। मध्य प्रदेश की जनता सरल है, लेकिन शब्दों के मतलब को जानती है। जनता आपकी मानसिकता को पहचानती है। कमलनाथ ने बयान पर माफी नहीं मांगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी बयान के बचाव में लगी हुई है। बेशर्मी की हद हो गई। वो आइटम के अर्थ हमें समझा रहे हैं और अब कह रहे हैं मैं भी आइटम हूं, तुम भी आइटम। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता सहज है, सरल है, बोली है, लेकिन मूर्ख नहीं है। वो इन शब्दों के पीछे के मंतव्य को जानती है। वो आपकी कुटिल मानसिकता को पहचानती है। मुझे लगा कि कोई ध्यान आएगा, माफी मांगेंगे, खेत प्रकट करेंगे, ये निर्लज्जतापूर्वक
उस बयान का उस भाषण का, उस टिप्पणी का बचाव किया जा रहा है। अरे हमें गाली देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर सियासी घमासान जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनके बयान की निंदा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे एक नेता ने कहा कि चुनाव के बाद इमरती जी को जलेबी बनाया जाना चाहिए और पूर्व मुख्यमंत्री दलित ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आइटम कहते हैं। ये केवल महिलाओं का घोर अपमान नहीं, लेकिन समस्त अनुसूचित जाति का अपमान है। वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस दलित गरीब ग्रामीण क्षेत्र की महिला को आइटम कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा उस आइटम का। ये केवल महिलाओं का घोर अपमान नहीं, लेकिन ये समस्त अनुसूचित जाति दलित समाज का अपमान है। और ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच, असली कांग्रेस की सोच। और इस समय दो मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। सुमित जी और वरुण जी दोनों इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तमाम चर्चा के लिए सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुमित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जो कुछ भी इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रहा है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हार की हताशा में, सत्ता जाने की हताशा में कांग्रेस इतनी कुंठित हो जाएगी कि इतना कलंकपूर्ण आचरण करने लगेगी, ये कभी सोचा नहीं था। कांग्रेस जिस तरह का बर्ताव राजनीति में बिलो द बेल्ट आकर के इस तरह का बयान देना, इस तरह के जाति सूचक शब्द कह देना, महिलाओं के प्रति असम्मानजनक शब्द कह देना, यह हार की हताशा में कांग्रेस के मानसिक संतुलन खराब होने की पल्लवी जी निशानी है। और उसकी हताशा में कांग्रेस तमाम तरह की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है। यह निश्चित रूप से ही स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह के बयान जब आते हैं तो उस लोकतंत्र का हिस्सा होने के नाते, उस लोकतंत्र में एक सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते हम लोगों के लिए बहुत अलग एक असहनीय ऐसी स्थिति होती है जिसका सामना करना पड़ता है। यह मध्य प्रदेश की संपूर्ण महिलाओं का, मध्य प्रदेश के दलितों का एक अपमानजनक शब्द कह देना। कमलनाथ जी प्रारंभ से महिला विरोधी व्यक्ति रहे, यह पूरा प्रदेश जानता है। यह पूरा प्रदेश ये भी जानता है कि जब 1996 में हवाला कांड में फंसने के बाद कमलनाथ जी स्वयं पल्लवी जी चुनाव नहीं लड़ सके और मजबूरी में उन्हें अपनी धर्म पत्नी महोदया को चुनाव लड़ाना पड़ा, तो जैसे ही इनको क्लीन चिट मिली अपने राजनीतिक रसूख से, तुरंत अपनी पत्नी का इस्तीफा दिलवा करके उन्हें वापस घर बिठा दिया और खुद सांसद बने। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को भी राजनीति में 2 वर्ष और सांसद नहीं देख पाया, वो व्यक्ति कभी महिलाओं को, मातृशक्ति को, नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है, घर घर देवियों की, नौ देवियों की, कन्याओं की, महिलाओं की पूजा हो रही है, ऐसे समय में कहता है वो आइटम है। महिलाएं तो राजनीति में सजावट का सामान होती है। ये कमलनाथ जी के बहुत स्पष्ट बयान पब्लिक। चलिए ठीक है, बिसाहू लाल का बयान भी अभी आपने सुन लिया होता तो बेहतर रहता। बिसाहू लाल का भी बयान आपने सुन लिया रहता तो काफी बेहतर होता। कांग्रेस से वरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब उनका भी रुख कर लेते हैं। सर, कमलनाथ जी को तो इतना एक्सपीरियंस है, इतने वरिष्ठ नेता है, थोड़ा तो अपनी भाषा पे वो मर्यादा रख सकते हैं या कुछ भी बोल देंगे चुनाव है तो? पल्लवी जी, ये जरा इनको सुमित जी को चुप कराइए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। वो चुप हो गए हैं, आप बोलिए। सुमित, वरुण जी आवाज पहुंच रही है आप तक? वरुण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुमित जी, आप लगातार बोले जा रहे थे कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। बिसाहू लाल सिंह का बयान भी आपने सुन ही लिया होगा, जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, जरा उस पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए। पल्लवी जी, महिलाओं के खिलाफ, किसी वर्ग के खिलाफ
कोई भी बयान जो उनकी गरिमा का हनन करता है निंदनीय है, बिल्कुल जो है असम्मानजनक है, गलत है, घृणा के योग्य है, इसमें कोई। लेकिन मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, यही बयान, यही स्टेटमेंट वो निंदा करके बताएं कमलनाथ जी के बयान की। आप समझिए, क्या निंदा करने से महिलाओं को सम्मान मिल जाएगा? क्या निंदा करने से महिलाओं को सम्मान मिल जाएगा? ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, आप तमाम राज्य उठाकर देख लीजिए, चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। सम्मान बहुत बड़ा है, वो किसी के एक बयान से ना घटता है न एक बयान से बढ़ता है, लेकिन चेष्टा कैसी है, सोच कैसी है, दृष्टिकोण क्या है, करने का भाव क्या है, ये महत्वपूर्ण होता है। जिसने भी गलत बयान दिया, हम कभी उसके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा नेता हो, छोटा कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, अगर वो किसी को आहत करता है, किसी की भावनाएं आहत करता है, निश्चित रूप से पार्टी उससे बात करती है, पार्टी उन्हें अपोलाइज करती है, पार्टी उन्हें रियलाइज कराती है कि आपने गलत किया है। लेकिन यह बात कांग्रेस के साथ लागू नहीं होती है। कमलनाथ जी चोरी और सीनाजोरी की तर्ज पर कल बयान दिया और आज उस पर जो है चटकारे ले लेकर के अपने आप में गाथा गाए जा रहे हैं कि कमलनाथ ऐसा नहीं करता है, वैसा नहीं करता है। अगर उन्हें आइटम शब्द अपमानजनक नहीं लगता है तो वो अपने घर की महिलाओं के लिए, अपने लिए क्या ये शब्द कहलवाना पसंद करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। कोई भी सम्मानजनक शब्द, असम्मानजनक शब्द कोई भी अपने परिवार के प्रति नहीं कहना चाहता। फिर आज उस पर जुड़ गए हैं वो एक बार फिर से, वरुण जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सर, किस तरह की भाषा का ये इस्तेमाल हो रहा है? लग रहा है कि मध्य प्रदेश का ये उपचुनाव इसीलिए याद रखा जाएगा कि कैसे मर्यादाओं को तार तार किया गया, भाषा कहाँ कैसे इस्तेमाल की जानी चाहिए, ये सब भूल गए नेता। पल्लवी जी, कमलनाथ जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और आज जो भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी महिलाओं का सम्मान, वरुण जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपका फोन शायद बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा के लिए आप हिस्सा बने। तो आपको ये जानकारी हम दे दें कि कमलनाथ के बयान को लेकर इस समय मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो काफी गरमाई हुई है। आज शिवराज सिंह चौहान ने मौन व्रत भी रखा और तमाम ऐसे जिला मुख्यालय जहां पर रहे वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता इस तरह के मौन व्रत पर बैठे रहे। ये तस्वीरें भी आज हमने दिन भर दिखाई हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। सुमित जी लगातार भारतीय जनता पार्टी से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुमित जी, तमाम सफाई पेश कर दी जाती है, तमाम दलीलें पेश कर दी जाती है, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कार्रवाई क्या होती है? क्या इस तरह के जो बयानवीर हैं उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो पाती है? देखिए, यह तो पल्लवी जी एक सतत लर्निंग प्रोसेस है। यह हमारे संस्कार और संस्कृति से जुड़ा मामला है। यह पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे नेतृत्व के द्वारा, हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए। ये तो पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे नेतृत्व के द्वारा अपने वचन से भी, अपने कर्म से भी, अपने आचरण से भी सदैव स्पष्ट रहता है कि इस तरह के बयानों से हमेशा बचना चाहिए। किसी के भी गरिमा गौरव को ठेस पहुंचाने वाले बयान हमें नहीं देना चाहिए। यदि कोई कार्यकर्ता इस तरह का बयान देता है, गलती और अपराध में अंतर कर किया जाता है। अगर किसी से भावावेश में, शब्दों के फ्लो में, अति उत्साह में कोई शब्द निकल गया और पार्टी ने उससे कहा कि आपने गलत किया है, आपने एक शब्द गलत बोला है और उसने क्षमा मांगी है, तो निश्चित रूप से ही क्षमा मांगना भी बड़ा काम है और क्षमा करना भी बड़ा काम है। लेकिन वो अगर उस तरह के धृष्टता पर, उस तरह के आचरण पर कोई अडिग रहता है, कोई अगर अपने आप को कहता है कि हमने जो बोला वो ठीक बोला है, इस तरह का आचरण अगर कोई करेगा तो पार्टी कार्रवाई करती है। ऐसे उदाहरण भी हैं और ऐसे उदाहरण आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं किसी कार्यकर्ता का नाम जो उसके जीवन के बुरे प्रसंग से या उसकी गलती से जुड़ा है, मैं चैनल पर लेना नहीं चाहता, लेकिन आप सशक्त और अध्ययनशील पत्रकार हैं, आपके भी संज्ञान में ये सारी बातें होती हैं कि बयानों के आधार पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती। लेकिन पार्टी तत्क्षण उसी समय ऐसे सभी बयानों से किनारा करती है, ऐसे बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण कहती है और वैसे लोगों को कहती है कि आप पब्लिक से, जनता से क्षमा मांगे। तत्कालिक रूप से
हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने मास्क को लेकर के बयान दिया था और उन्होंने दूसरे दिन आत्म अन्वेषण के आधार पर, आत्म विश्लेषण के आधार पर अपने सोशल मीडिया पर सभी से क्षमा मांगी, क्योंकि जो क्षमा करता है वो बड़ा होता है, जो क्षमा मांगता है वो बड़ा होता है। अपनी गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों को रियलाइज करना, उन गलतियों का महसूस करना और उन गलतियों के आधार पर वो गलती अभी कमलनाथ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको रोक रही हूँ। सुमित जी, आप दोनों लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और राष्ट्र धर्म में हम आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर। इस समय चुनाव प्रचार का दौर जारी है और इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हम इन प्रचार प्रसार के समय में देख पा रहे हैं, जो वाकई में अचंभित कर देने वाला है कि आखिर नेताओं को हो क्या गया है, किस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और आखिर इन पर आलाकमान के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, या फिर इन्हें खुद को क्यों नहीं समझ आ रहा कि हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वरुण मेहता जी कांग्रेस से इस समय एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं तमाम जो पक्ष वो रखना चाहेंगे कांग्रेस की तरफ से। वरुण जी, वरुण मेहता जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सुमित जी, लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले एक अच्छा खासा उदाहरण भी दिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा था कि प्रधानमंत्री ने संसद में जो कहा था, सुरपंखा वाला बयान तो आपको याद ही होगा। जब आपके आला कमान इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अन्य नेताओं से क्या उम्मीद करें? पल्लवी जी, आप बहुत जागरूक पत्रकार हैं। अगर प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक बार भी सुपर्णखा शब्द आया हो तो आप प्लीज अपने पीसीआर से कहिए कि वो बयान सुनवा दीजिए। आपको बयान अभी रिवाइंड करके नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप जाकर वो बयान जरूर देखिएगा। उन्होंने कहा था रामायण के बाद ऐसी सुपर्णखा जैसी हंसी काफी दिनों बाद देखने को मिली है। पल्लवी जी, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बार वो बयान आप सुनिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महाभारत के रामायण के बाद ये हंसी बहुत समय बाद सुनने को मिली है। तो क्या महाभारत रामायण में सिर्फ सुपर्णखा हंसी थी, क्या और कोई नहीं हंसा? उसके आधार पर कांग्रेस ने ये अनुमान लगा लिया कि प्रधानमंत्री जी ने वो उनकी तुलना सुपर्णखा से की है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक बार फिर से वो पूरा संसद का बयान सुनिएगा।
मैंने उस पर भी अपना बयान डिबेट किया था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आप एक बार फिर से अभी YouTube पर होगा वो, आप तुरंत प्ले कराइए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब वो बहुत जोर से खास करके हंसी रेणुका जी, उन्होंने कहा था कि इन्हें हंसने दीजिए, ये हंसी रामायण के बाद में, रामायण सीरियल के बाद में बहुत अब एक महिला की तुलना आप रावण से तो नहीं करेंगे सर, इतने समझदार तो बीजेपी भी है कि एक महिला की तुलना पुरुष से तो हो नहीं सकती। कौन सा कैरेक्टर, कौन सा किरदार बचा है, ये अपने आप समझने वाली चीजें होती हैं। अब उन्होंने भी आइटम कह दिया, वो भी तो कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि आइटम का मतलब आप गलत क्यों ले जा रहे हैं। पूरे रामायण में क्या एकमात्र महिला शूर्पणखा थी? क्या इसके अलावा कोई पहला पात्र रामायण में नहीं था? आपको कौन से किरदार में सीता माता देखी थी इस तरह से हंसते हुए? मुझे, मैंने भी रामायण देखी है, मैं भी जानना चाहती हूँ कौन से समय में, कौन से लम्हे में सीता माता को इस तरह से हंसते हुए दिखाई दिया था या उन्हें दिखाया गया था? आप मुझे बताइए। हो सकता है आप ज्यादा ज्ञानी हो सर, मैंने रामायण इतनी नहीं देखी होगी, आपको ज्यादा पता होगा, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा किरदार था जो इस तरह से हंसा था? अब आपका मन आएगा तो आप सीता माता को मेरा मन, मैंने कब कहा कि मेरा मन आएगा? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है तो ये इतनी दलीलें क्यों पेश की जाती हैं? बिसाहू लाल के बयान पर आपने तुरंत कह दिया कि हम निंदा प्रकट करते हैं। अरे निंदा प्रकट करने से किसी महिला का सम्मान वापस आ जाता है क्या? फिर आप कांग्रेस से क्यों कह रहे हैं कि हम चिट्ठी लिखेंगे सोनिया गांधी को और पूछेंगे कि क्या कार्रवाई की? जब बयानों पर कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर क्या आप क्या पूछेंगे, क्या चिट्ठी लिखेंगे? क्या बिसाहू लाल सिंह पर कोई कार्रवाई होगी? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा बहुत स्पष्ट रूप से कि बयान देना और उस बयान को रियलाइज करना, अगर वो इस तरह की किसी भी प्रकार का कोई बयान, कोई वीडियो आया है, उसकी पार्टी फोरम पर समीक्षा होती है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है, स्पष्टीकरण के बाद अगर पार्टी को लगता है किसी भी नेता के बारे में, आप स्पेशल केस के बारे में मत पूछिए, कोई भी नेता अगर किसी ने बयान दिया है तो उस बयान की सत्यता और तथ्यता को परखा जाता है। उसके बाद उस नेता से बात की जाती है, कार्यकर्ता से बात की जाती है। अगर वो रियलाइज करता है, अगर गलती मानता है तो कार्रवाई के जगह सीख दी जाती है, उन्हें समझाया जाता है। अगर वो कहता है कि नहीं, बारी आई है तो आपने लंबा चौड़ा प्रोसेस बता दिया, कांग्रेस को भी दे दीजिए फिर इतना समय। अभी कमलनाथ नहीं मान रहे हैं, हो सकता है। अरे दूसरे दिन मौन व्रत पर बैठ गए आप, पूरे मध्य प्रदेश में मौन व्रत शुरू कर दिया आपने। माफी मांगे, बात तो कर लेने दीजिए कांग्रेस वाला कमान को। बयान निंदनीय है, कांग्रेस के प्रवक्ता को चैलेंज करता हूं, कहे कि कमलनाथ का बयान घटिया है, कहे कि कमलनाथ का बयान घृणा के योग्य है, कहे कि कमलनाथ के बयान में जो है महिलाओं का सम्मान है, बदबू आती है इससे बयान से, कहे ना। वो आपकी फहरिस्त गिना देंगे अभी बैठे बैठे यहाँ पर, वो लंबी चौड़ी फहरिस्त बीजेपी की गिना देंगे। रुक कर लेते हैं उनका। वरुण जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? तकनीकी खामी के चलते आज उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खामी नहीं है, आज बोलने के लिए शब्द नहीं है। हम चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को। आज कहना कि कमलनाथ का बयान गलत है, ऐसे बयानों की तरफदारी कर नहीं सकते, खिलाफ में बोल नहीं सकते, तो रहस्य करके एक बहाना बनता है कि हमारी आवाज नहीं जा रही है, टेक्निकल खराबी है। ये सब बहाने हैं। चरित्र नहीं है कांग्रेस का कि जनता और देश के सामने बोल सके, क्योंकि सोच में गंदगी है, सोच में घृणा है, सोच में एक सामान्य परिवार की दलित महिला कैसे मंत्री बन गई है, ये परेशानी है। और इस परेशानी के कारण ये सोच आप इसे जाति से जोड़कर देख रहे हैं या सिर्फ एक महिला के सम्मान और अपमान से जोड़कर देख रहे हैं? पल्लवी जी फिर से सवाल। मेरा सवाल सुमित जी ये है कि इस पूरे मसले को जाति से जोड़कर देखा जा रहा है या सिर्फ महिलाओं के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, एक गरीब परिवार से, एक दलित परिवार से, जिसके घर में कभी कोई राजा रजवाड़ा नहीं रहा, कोई नेता नहीं रहा, वो सामान्य परिवार से परिश्रम के बल पर, जनता की सेवा के बल पर, संवाद और संवेदनशीलता के बल पर उस महिला ने, उन्होंने एक मंत्री पद पर, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के पद पर शपथ ली है। यह कांग्रेस को देखा नहीं जाता है, यह कांग्रेस को सुहाता नहीं है। पूरे कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा पल्लवी जी, पूरे कांग्रेस की हिस्ट्री। गरीब परिवार से निकल करके एक भी नेता कांग्रेस के अंदर, एक भी नेता, सीताराम केसरी को छोड़ दीजिए, बस सीताराम केसरी का हश्र क्या किया कांग्रेस ने वो सामने है। इसके अलावा कोई नेता ना इनका मुख्यमंत्री बना है,
जिसने गरीब माँ की कोख से जन्म लिया, झोपड़े में जो पैदा हुआ और देश के शीर्ष पर बैठ गया हो। एक भी उदाहरण कांग्रेस के नेता नेतृत्व से निकल कर आया नहीं जो गरीब घर से आया हो और कांग्रेस ने उसे कभी किसी जगह स्थापित कर दिया हो। जितने लोग आए हैं वो या तो समाजवादी की विचारधारा से आए हैं या राष्ट्रवाद की विचारधारा से आए हैं, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से आए। एक भी नेता नहीं है। कांग्रेस को घृणा है गरीबी से, गरीबों से, कांग्रेस को घृणा है दलितों से, और उस दलित घृणा का भाव कांग्रेस को घृणा है महिलाओं से, और वही भाव कांग्रेस के नेताओं के बयानों में प्रकट हो जाता है। क्योंकि कमलनाथ जी गांधी परिवार का इंदिरा जी के तीसरी संतान कहे जाते हैं, इसलिए पूरी गांधी परिवार को कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए कमलनाथ जी का बयान किसी एक प्रत्याशी का बयान नहीं है, पूरी कांग्रेस का बयान है। और इसलिए कांग्रेस और जिस तरह से कांग्रेस आला कमान ने इस पूरे मसले में चुप्पी साधी हुई है वो भी सवालों के घेरे में है कि आखिर अब कांग्रेस आला कमान की तरफ से इस पूरे मसले पर क्यों प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही, अब क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा कोई ट्वीट नहीं कर रही है, या अब क्यों किसी तरह से किसी इन पूरे मसले को यहाँ पर छुपाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो चीजें हैं वो इस समय सवालों के घेरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित ओरछा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया, चर्चा का आप हिस्सा रहे। तो राष्ट्र धर्म में आज हमने बात की है कि किस तरह से कमलनाथ के बयान पर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस आला कमान ने क्यों चुप्पी साधी हुई है। जो प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस केस में लड़ते झगड़ते पहुंच गई थी, हाथरस में एक दलित घर पे एक महिला, जहां पे एक महिला से मिलने वहां पर गई थी, उस महिला को गले लगाकर वो रोई थी, तमाम तस्वीरें वायरल हुई थी। आज वो प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों चुप्पी साधे बैठी हुई है। राहुल गांधी जो चीख चीख कर दलित लोगों की बात करते हैं, दलित पीड़ित की बात करते हैं, आज वो कहां पर बैठे हुए हैं, क्यों किसी तरह का कोई ट्वीट नहीं किया जा रहा, क्यों कमलनाथ को लेकर कोई बयान अभी तक कांग्रेस आला कमान की तरफ से नहीं आया, और सबसे बड़ी बात खुद कमलनाथ को क्यों नहीं लग रहा है कि उन्होंने बयान जो है गलत दिया है। ये निंदनीय है, किसी महिला के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस समय पूरी कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में है। देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मसले पर सियासत और कितनी आगे तक जाती है। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।